ये चर्चा करने से पहले जब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोहम्मद अली शब्बीर साहब उस समय पर मंत्री और आजाद साहब दिल्ली से आकर माइनॉरिटियों का हालाल देखकर ये नौजवानों को सरकार में हिस्सेदार बनाना, कांग्रेस पार्टी का मतलब सेक्युलर, कांग्रेस पार्टी का मतलब हिंदू मुसलमान दो आंखें, ये बातों में नहीं काम करके दिखाने के लिए उस दिन श्रीमती सोनिया जी के नेतृत्व में 4% रिजर्वेशन आप माइनॉरिटी भाइयों को बहनों को इस राज्य में दिलाए। तारीख गवाह है, बहुत सारे लोग बार बार खिलाफ किए, माइनॉरिटियों को रिजर्वेशन देने का जरूरत नहीं है बोल के आवाज उठाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वकालत डाल के रिजर्वेशन हटाने के लिए कोशिश किए। सड़क से लेकर संसद तक जो हमारे परिवार माइनॉरिटी भाइयों का रिजर्वेशन हटाने के लिए कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे कोशिश किए, मगर सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने इतना कोशिश किए, इतना ताकत लगाए, मोदी अमित शाह दोनों मिलकर कोशिश किए तो भी नाकामयाब हुआ। मैं इस तारीख से, आज इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं, अमित शाह ने तेलंगाना राज्य में आकर छेवेल्ला से ये बात कहा, हमारे हुकूम में माइनॉरिटी का रिजर्वेशन हम हटा देंगे, ये हमारे वादा बोल के अमित शाह जी ने कहा। उसी समय पर हम सब लोग बोले, हिम्मत है तो, शब्बीर अली साहब से मैं बात कर रहे थे, भाई इस बार 11,000 टीचरों को हम भर्ती किए, कितना माइनॉरिटी है मुझे गिन के बोलना, क्योंकि गांव गांव में, गली गली में बच्चों को सिखाने वाले में, देशभक्ति के बारे में बोलने वाले कुछ लोग ऐसा माहौल बना के छोड़ रहे हैं कि माइनॉरिटी बोले तो देश का खिलाफ है। ये लोग ऐसे फैलाने के लिए, भटकाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे। नहीं, हमारे माइनॉरिटी लोग टीचर बने तो देशभक्ति, देश वीरों को तैयार करने में स्कूलों में कोशिश करेंगे, उन लोगों को टीचर बनाएंगे। इस समाज को सुधारने के लिए उन लोगों का मदद हम लेंगे। अब गिन के मुझे बोलना बोल के मैं शब्बीर भाई से मैं कहा था। इसीलिए आज यहां पर जो 700 के चिल्लर जो मौजूद हुए, जो डॉक्टर रिजर्वेशन की वजह से, जो इंजीनियर, जो आईएएस, जो आईपीएस, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, आरटीआई मेंबर, जो भी देखो, आप लोग नहीं पूछे, हम जिम्मेदारी समझे। आपके हिस्सा आप घर तक, हम हिस्सा आपके घर पे मैं पहुंचा दूंगा। रमजान में जैसा बिरयानी शब्बीर भाई मेरा घर पे भेजा रहा है, मैं आपको जो हिस्सा मिल रहा है आप लोगों के घर पे मैं भिजाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और एक बार मैं आप लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज, एक एक का एक एक स्टोरी है। छोटे छोटे परिवार से आप निकल के आए, बहुत मेहनत करके आप लोग ऑफिसर बने। ये ऑफिसर का मतलब आपको अभी समझ में आ रहे होंगे।
क्योंकि पटसुन तक गली में अपने को थप्पड़ मारने वाले भी आज नमस्ते कर रहा है। शायद अब तो महसूस हुआ होगा, क्योंकि बचपन में मेरे को तो थप्पड़ मारने वाले आज मुख्यमंत्री बनने के बाद सब सलाम मार रहे। यही हकीकत है। सक्सेस सब कुछ लेकर आके देंगे, फेल्यूर सब कुछ है। सो घर में परिवार भी अपने को, अरे भाई इसका किस्मत ही खराब है, अब कितना भी करो ये बदलने वाले नहीं, ऐसे ही घर में भी बोलेंगे। इसीलिए मैं अब सब लोगों को बधाई देकर यहीं मैं आखिरी में, और हज को जाने का हर आदमी, हर इंसान का जन्म में एक मौका लेने के लिए कोशिश करते हैं। इस बार हज को जाने का 7,000 लोग तय हो गए। अचानक केंद्र सरकार ने हर किसी का 10,000 रुपये बढ़ा दिए। भाई करीब लोग जाने का वक्त आ गया, पूरा तैयारी कर लिए, 10,000 कहां से लाएंगे? इसीलिए हमारे कमेटी चेयरमैन का उबैदुल्ला कोतवाल साहब, सब लोग मिलकर मुझे बोले, तो कुसूर पाशा जी मुझे मिलकर, साहब ये 10,000 हम कहां से जमा करेंगे 7,000 लोगों को? ये तकलीफ है, आप कुछ सोचो। बोले तो जब भी सरकार से 7,000 लोगों को, हर किसी को 10,000 रुपए सरकार से पैसे मैं दिया, इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किए। वहां पर बस एक्सीडेंट में शहीद हुए तो हर परिवार को मैं मदद किए, जब भी सब लोगों को वहां पर भिजाया।